दोस्तों, आज हम आपको एक नकाबपोश लड़की की कहानी बताएंगे। रमज़ान के महीने में इफ्तार के वक्त एक नकाबपोश लड़की खाना मांगने के लिए एक लड़के के दरवाजे पर गई और कहा, मुझे खाना दे दो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अगर तुम मुझे खाना दे दोगे तो देखना कल तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, ये सुनकर लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया और अगले दिन लड़के के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो आइए आगे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, जिन भाई का ये वाकया हम आपको सुनाने वाले हैं उनका नाम सकलेन है। वो बताते हैं कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी अच्छे ऑफिस में जॉब ना मिल सकी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब मिली तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो घर का गुजारा हो जाएगा। आज से 5 साल पहले ये जॉब मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे घर में मेरी बीवी और मेरा एक छोटा सा बेटा था, इसलिए घर के खर्चे उतने ज्यादा नहीं थे। वक्त गुजरता गया और मेरे 3 बच्चे हो गए और इस तरह हम घर में कुल 5 लोग हो गए। दिन ब दिन हमारे खर्चे बढ़ते चले गए। फिर वक्त गुजरने के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। बच्चे बड़े हुए तो उन्हें स्कूल में दाखिल करवाना पड़ा और उस स्कूल की फीस भी कम नहीं थी। ऐसे में मुझे ऑफिस से जो तनख्वाह मिलती थी वो तो महीने के शुरू ही में खत्म हो जाती थी और बाकी का महीना मुझे उधार लेकर गुजरना पड़ता था। मेरी बीवी मुझसे कहती थी, तुम अपने ऑफिस के मालिक से बात करो ताकि वो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे, क्योंकि इतने पैसे से अब हमारी गुजारा नहीं होगा। हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को उनके खर्चे और ज्यादा हो जाएंगे। बीवी की बातें सुनकर मैं परेशान हो जाता था, क्योंकि मैं ऑफिस के मालिक से कई बार इन सिलसिले में बात कर चुका था, लेकिन वो हर बार मेरी बात सुनकर यही कहता था, देखो सकलैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा तनख्वाह कम है, लेकिन मैं क्या करूँ, ऑफिस में उतना काम नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है तो तुमसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते हैं, इसलिए इसी तनख्वाह में तुम्हें गुजारा करना होगा। अपने ऑफिस के मालिक की बात को सुनकर मैं खामोश हो जाता था, क्योंकि ऑफिस में काम बहुत ही कम था और अगर इत्तेफाक से काम आ भी जाता तो मुझसे बड़े ऑफिसर वो काम कर लेते थे। मैंने ये बात कई बार अपनी बीवी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार एक ही बात कहती थी, तुम ये जॉब छोड़कर किसी दूसरे ऑफिस में जॉब कर लो। बीवी की ये बातें सुनकर मैं तप जाता था। अरे भाई, तुम समझती क्यों नहीं हो, नई जॉब तलाश करना उतना आसान नहीं है। ये सुनकर मेरी बीवी भी गुस्से में आ जाती थी और कहती, पिछले कई सालों से तुम इसी तनख्वाह पर काम कर रहे हो और तुम्हारा मालिक तुम्हें इसी तनख्वाह पर काम दे रहा है। मुझे तो लगता है तुम्हारे ऑफिस के मालिक की नीयत में खोट है, वो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ाना ही नहीं चाहता है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं ये तनख्वाह में गुजारा नहीं कर सकती हूँ। सकलैन कहता है कि बीवी की धमकी सुनकर मैं घर से बाहर निकल जाता और सोचता कि शायद मेरी बीवी की बात ठीक है, लेकिन अगर मेरे ऑफिस के मालिक की नीयत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं ऑफिस छोड़ भी दूं तो मुझे नई जॉब कौन देगा। यही सोचकर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था। बीवी भी मुझसे और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए 2-4 दिन गुस्सा करके खुद ही चुप हो जाती थी। खैर, मोहब्बत तो मुझे भी अपनी बीवी बच्चों से बहुत ज्यादा था। वक्त गुजरता गया और मेरे हालात जैसे थे वैसे ही रहे। वक्त के साथ चीजों की कीमत भी बढ़ती गई। ऐसे में हर आदमी परेशान था, क्योंकि तनख्वाह कम थी और खर्चे ज्यादा थे। इसीलिए मैं भी इसी तनख्वाह में सब्र और शुक्र किया। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जो बेरोजगार थे। मैं अल्लाह की नाशुक्री कैसे करता, क्योंकि मेरे पास तो जॉब भी थी और मेरे बच्चे दूसरे लोगों की बच्चे की तरह भूखे नहीं सोते थे। ये मेरे लिए अल्लाह की शुक्र की बात थी। और इन्हीं दिनों रमजान का बाबरकत महीना भी आ गया और मैं दुआ करने लगा कि या अल्लाह, इस महीने के सदके हमारा रिज्क बढ़ा दे। और मैं ना चाहते हुए भी अपने ऑफिस के मालिक के तरफ देखने लगा कि शायद वो इस रमजान में मेरा तनख्वाह बढ़ा दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं मगरिब की नमाज से आधा घंटा पहले
मैं घर आ जाता था। वैसे भी मैं घर जल्दी आकर क्या करता, बीबी तो हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी और बच्चे अपनी मासूमियत में मुझसे कहते, अब्बू मुझे अपनी दोस्त की तरह अच्छे वाले जूते लेने हैं। मैं उन्हें प्यार से बहला लेता और कहता, तुम बस दुआ करो कि तुम्हारे अब्बू के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, फिर मैं तुम्हारी हर फरमाइश को पूरा करूंगा। ये सुनकर मेरा बेटा खुशी खुशी खेलने लगता था। मेरी बेटी ये देखकर मेरे पास आकर बैठ जाती, अब्बू मुझे भी ईद पर भैये की तरह नए जूते मुझे भी लेकर देना। बेटी की फरमाइश सुनकर मैं हंस पड़ता था। बच्चे भी कितने मासूम होते हैं, उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि बड़े होने पर कई मुश्किलात हमारे साथ चिपक जाते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही थी, बच्चों की फरमाइशें भी बढ़ती जा रही थी। मैं घर आता तो बच्चे मुझे घेर कर बैठ जाते और रोज कई नई चीजों की मुतालबा करते। एक दिन मैं काम से थका हारा घर आया। अभी इफ्तारी में 20 मिनट बाकी थे। बच्चे अंदर खेल रहे थे जबकि मेरी बीबी इफ्तारी के लिए जूस बना रही थी। मैं चुपचाप चारपाई पर जाकर लेट गया। मुझे ख्याल आया कि ईद आने वाली है और अभी तक मैंने किसी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, क्योंकि पिछले महीने के तनख्वाह से तो मैं घर का सारा सामान लेकर आया था। अब मुझे तनख्वाह ईद के बाद मिलनी थी तो यकीनन ना ही बच्चों के लिए कुछ खरीद पाता और ना ही अपनी बीवी के लिए कुछ खरीद पाता। चलो मैं खुद तो पुराना सूट पहन लूंगा, लेकिन बीवी बच्चों का क्या कसूर था कि मैं उन्हें ईद के दिन भी कुछ नया ना दिला सकूं। मैं दिल में दुआ करने लगा कि अल्लाह करे कि मेरे ऑफिस के मालिक को हम गरीबों का कुछ एहसास हो जाए और वो हमें कुछ तनख्वाह एडवांस दे दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद तो सकूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी बीबी ने जूस बनाते हुए मेरे तरफ देखा। मैं पैरों में जूते डालकर चारपाई से उठा और दरवाजे पर आ गया और सोचने लगा कि इस वक्त भला कौन हो सकता है, क्योंकि इफ्तारी में वक्त कम ही बचा था। खैर मैंने जब दरवाजा खोला तो मुझे हैरत का एक झटका महसूस हुआ, क्योंकि सामने एक नकाबपोश लड़की खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि इस वक्त ये लड़की मेरे दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रही है और उसे मुझसे क्या काम है। लड़की ने मेरी हैरानी देखी तो शर्मिंदा रह गई और उसने मुझसे डरते हुए कहा, साहब जी इस वक्त आपके घर आने के लिए माफी चाहती हूँ। मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ही मजबूर हूँ और यही मजबूरी मुझे आपकी दहलीज पर लाई है। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो लड़की मेरे घर क्यों आई है। उस नकाबपोश लड़की ने मेरे चेहरे पर ये सवाल लिखा हुआ देखा तो रोते रोते कहने लगी, साहब जी 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। इस वक्त अगर आपके घर में कुछ है तो मुझे दे दो, देखना कल आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं तो खुद एक गरीब इंसान था। इस मोहल्ले में कई ऐसे अमीर लोग थे जो इस बेसहारा लड़की की मदद कर सकते थे। यही बात मैंने उस लड़की से कही तो कहने लगी, मैं बहुत ही मजबूर थी, इसलिए मैं बहुत सारे घरों में गई, लेकिन किसी ने भी मेरे बात पर एतबार ना किया, इसलिए आखिरकार मैं आपके दरवाजे पर आ गई हूँ। सकलेन कहता है कि उस लड़की की बात पर मुझे भी तो एतबार नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा बेचारी पर्दादार लड़की है, शाम के वक्त कहाँ जाएगी, ऊपर से उसके बच्चे भी भूखे हैं। मैंने उसे दरवाजे पर रुकने के लिए कहा, फिर बीवी के पास आकर उसे सारी बातें बताईं। बीवी तो मेरी बात सुनकर भड़क गई और कहने लगी, अगर हमने सारा खाना इसे दे दिया तो आखिर हम आज क्या खाएंगे। मैंने उसकी ये बात सुनी तो बीबी से कहा, बच्चों के लिए थोड़ा सा रख लो, बाकी सारा खाना उस लड़की को दे देते हैं। मुझे ये बेचारी बहुत ज्यादा मजबूर लग रही है और पर्दे की हालत में है, आखिर ये लड़की कहाँ जाएगी। शाम के वक्त हो चुका है, बाहर 100 तरह के आवारा लोग होते हैं। ये सुनकर मेरी बीबी कुछ नर्म पड़ी
उसने सारा खाना अलग अलग स्वपर में डाल दिया। मैंने वो सारा सामान जो कि मेरी बीबी ने इफ्तारी के लिए बनाया था ले जाकर उस नकाबपोश लड़की को दे दिया। ये देखकर वो लड़की बहुत ही खुश हुई और खुशी के मारे वो लड़की रोने लगी। मैंने उससे कहा, माफ करना बहन, हमारे घर में बस यही खाना पका था। मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, बहुत ही गरीब बंदा हूँ और मामूली सी तनख्वाह में हम 5 लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तुम बस हमारे लिए दुआ कर देना। ये सुनकर वो मुझे दुआएं देते हुए वहां से चली गई और मैं वापस आकर चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा, इस दुनिया में कैसे कैसे मजबूर लोग रहते हैं जो अपने मजबूरी के खातिर किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र था कि मेरे पास जॉब थी और इससे मिलने वाली तनख्वाह से जैसे तैसे ही सही मेरा गुजारा चल रहा था, वरना मैं और मेरे बीवी बच्चे भी भूख से तंग आकर किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाते। मैं उस वक्त इसी सोच में गुम था कि मेरे बीवी ने मुझे हिलाया और कहा, मैंने बच्चों को खाना खिला दिया है, उन्होंने बहुत ही कम खाना खाया, इसलिए थोड़ा सा सालन और रोटी बची हुई है, आओ मिलकर उसी से इफ्तारी कर लेते हैं। ये सुनकर मैंने अपने हाथ धोए और बावर्ची खाने में आकर दस्तरखान पर बैठ गया। उस शाम मैं और मेरी बीवी ने बचा हुआ खाना मिलजुल कर खा लिया। मैंने खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा लिया है। रात हुई तो मैं इस बात को भूल गया और नमाज पढ़कर लेट गया और अगले दिन जब मैं सेहरी के लिए उठा तो मैं ये देखकर हैरान रह गया तो वाकई हमारा दस्तरखान खाने से सजा हुआ था। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने बीबी की तरफ देखा तो मेरे तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहा, आपके ऑफिस का एक बंदा आया था, ये सारा सामान वही देकर गया है। उसने कहा कि ये ऑफिस के मालिक के तरफ से हैं और आज शाम को इफ्तारी भी ऑफिस के तरफ से होगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे ऑफिस के कंजूस मालिक को आखिर रातों रात क्या हो गया था। खैर, ये तो मुझे ऑफिस जाकर ही पता चलना था कि मेरे ऑफिस का मालिक मुझ पर इतना ज्यादा मेहरबान क्यों हो रहा था। उस दिन मैंने खूब पेट भरकर खाना खाया और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, इसी तरह मेरा तनख्वाह भी बढ़ जाए और मैं अपने बच्चों की हर फरमाइश को पूरा कर सकूं। उस दिन मैं ऑफिस गया तो वहाँ का माहौल बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था। मैंने ये बात किसी से नहीं कही और मैं सीधा ऑफिस के मालिक के कमरे में चला गया ताकि सुबह वाली सेहरी के लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने मालिक की कुर्सी पर एक लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे अंदर आते हुए देखा तो मुस्कुराकर कहने लगी, आपको उस खाने की शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है सकलेन साहब, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज था। ये बात सुनकर मैं उलझ गया। उसने मेरी उलझन देखी तो कहने लगी, ये मेरे वालिद का ऑफिस है और वालिद के इंतकाल के बाद मैंने इसे वालिद के दोस्त के हवाले कर दिया था, लेकिन दिन ब दिन मुझे वालिद के दोस्त की शिकायत आने लगी थी। वो वर्कर के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते हैं और उनके तनख्वाह भी कई सालों से रोक कर रखी थी। बस यही देखने के लिए मैं यहाँ पर आई और काम करने वाले वर्कर से रूप बदल कर मुलाकात की ताकि उन्हें किसी तरह का शक ना हो। ये सुनकर मैं हैरान व परेशान रह गया। उसने मुझे बताया कि मैं वही नकाबपोश लड़की हूँ जो कल शाम आपके घर मदद तलब करने के लिए आई थी। ये कहकर उसने मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया और कहा, आप इस ऑफिस के पुराने ईमानदार और काबिल वर्कर हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने आपकी तनख्वाह बढ़ा दी है। ये सुनकर जल्दी से मैंने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस गया। आखिरकार मेरे बरसों की मेहनत रंग लाई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हमें भी चाहिए हम भी रोजेदारों की, मुसलमानों की मदद करें। यकीनन अल्लाह ताला हमें इसका जरूर अज्र अता फरमाएगा।
आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सबक हासिल किया, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह एक और नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।